जो धूप खाता। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन महान है जो औरों को सब कुछ दे और खुद सब कुछ सहे। जो सब कुछ सहता है वही सब कुछ दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जो जितना सहन करता है उतना समर्थ बनता है। प्रायः लोग सहने को अपनी कमजोरी मानते हैं और ये कह देते हैं, आखिर कब तक सहूं। मैं समझता हूँ ये सवाल ही एक प्रकार की दुर्बलता है जो उसे विचलित कर रही, कब तक सहूं। उसे ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अवे के आँच में पकने के बाद ही मिट्टी घड़ा का रूप ले पाती है, और अवे के आँच में पक जाने के बाद उस माटी में वह सामर्थ्य आ जाती है कि जो पानी उसे गला के बहा देता है वो उसी पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य पा लेती है। काश हम सीख लें। आज 4 प्रकार की सहिष्णुता की बात मैं आपसे करूंगा। कष्ट सहिष्णुता, विचार सहिष्णुता, स्वभाव सहिष्णुता और धर्म सहिष्णुता। 4 स्तर पर हमें अपने भीतर सहनशीलता को विकसित करनी चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को कष्ट सहिष्णु या दुख सहिष्णु बनना चाहिए। अपने जीवन में आगत बड़े बड़े कष्टों को भी सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। छोटे मोटे कष्टों से जो परेशान हो जाते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मन में एक धारणा बनाइए कि अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, मेरे जीवन में कोई कष्ट है या परेशानी है, तो ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट भी मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में एक कारण बन सकता है। वो दुख कष्ट कई प्रकार के हो सकता है, चाहे कोई विपत्ति हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई वियोग हो या अन्य प्रकार की विसंगति। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति से प्रभावित मनुष्य अंदर से टूट जाता है, लेकिन जो इनको सह लेता है वो और अधिक मजबूत बन जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि चाहे कैसा भी दुख हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य प्रकार का, हमेशा एक बात गांठ में बांध कर रखिए, दुख सहने की चीज़ है। दुखों को सहा जाता है, कहा नहीं जाता। तुम दुख को जितना सहोगे तुम्हारा दुख उतना हल्का होगा, और दुख का जितना प्रतिकार करोगे दुख उतना गहरा होगा। सहना सीखो, और सहने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उसे स्वीकार करो। जो मेरे जीवन में कष्ट आए, सवाल है कष्ट सहिष्णु बनने का। आखिर हम कष्टों के प्रति अपनी सहिष्णुता कैसे विकसित करें? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपको कोई बीमारी होती है, बुखार आ गया, आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इंजेक्शन लगाने में कष्ट होता है कि नहीं? होता है। फिर भी आप अपना हाथ बढ़ाते हो सामने वाले के प्रति, उसको सहन करते हो। क्यों? क्योंकि मन में हित बुद्धि है कि ये अल्पकालिक कष्ट है, दीर्घकालिक लाभ है ना। छोटा सा उदाहरण है। छोटे छोटे कष्टों परेशानियों में विचलित हो जाने वाले लोग, अगर सामने कोई परेशानी और मुश्किल आए, उस समय अपने अंदर ऐसी धारणा बना ले, थोड़े दिन की परेशानी है पर जीवन भर का आराम, तो व्यक्ति उस कष्ट से कभी विचलित नहीं होगा, चुपचाप सह लेगा। ठीक है, थोड़ा सहन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? कई जगह व्यक्ति खुद से बहुत सारे कष्टों को सहता है। आप लोग क्रिकेट देखते हो, मैच होते हैं, 45, 46, 47 टेम्परेचर में भी मैच होते हैं क्रिकेट के। जो बैट्समैन होते हैं धूप में तपते रहते हैं, उनको आनंद आता है कि नहीं?
तो धूप में रहने से आनंद आता है तो फिर धूप में रहो, एसी क्यों लगाते? बोलो। फिर पेवेलियन जितनी बनी रहती है क्या कवर्ड होती? प्राय ओपन रहती है। ओपन पेवेलियन में लोग घंटों बैठते हैं, पूरा मैच देखते हैं। कष्ट होता है कि आनंद? हाँ, आनंद आता है। क्यों आ रहा आनंद? क्यों आ रहा आनंद? धूप में बैठने से आनंद आता है तो फिर छाया में क्यों बैठते? धूप में बैठो। बात बहुत छोटी है पर गहरी है, समझने की है। आपने खुद चलकर उसे स्वीकारा है, आपकी रुचि उसमें है, आपकी भावना उसमें है, इसलिए आप मैच देखने जाते हो। मैच देखने वाले को मैच देखने में आनंद आता है, मैच खेलने वाले को मैच खेलने में आनंद आता है, क्योंकि उसे उनने खुद ने स्वीकार किया है ना? तो मैं आपसे कहूँगा, जब भी कोई कष्ट आ जाए उसको स्वीकार कर लो, उसमें अपनी हित बुद्धि रख लो, उसके प्रति अपनी रुचि जगा लो। बड़ा से बड़ा कष्ट तुम्हारे लिए सह्य हो जाएगा। सह सकते हो कि नहीं? उदाहरण है आप लोगों के लिए। जिन बातों को मनुष्य अंतर मन से स्वीकार लेता है वो सहज ग्राह्य हो जाता है, और जिनको व्यक्ति स्वीकार नहीं पाता वो बहुत भारी होता है। छोटी सी बात भी बड़ी भारी बन जाती है, और स्वीकार कर लेने से बड़ी बड़ी बात भी एकदम हल्की हो जाती है। हमें क्या करना है? दुख और कष्ट को स्वीकार करना है, दुख सहना है, सहने का अभ्यास बनाना है। जिनमें हित बुद्धि होती है वह सब कुछ सहा जाता है। मुझसे एक बार एक सज्जन ने कहा, थोड़ी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था, हमारा महाराज जी आप लोग बहुत परीक्षा सहते हैं। हमने कहा भैया परीक्षा तो तुम भी सह के आए हो। मुझे मालूम था, एक दिन पहले मैच था, वो मैच देखने के लिए उस शहर में आया था। हमने कहा तुम परीक्षा सहे कि नहीं सहे? बोले महाराज वो तो हम आए थे, मैच देखने का हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए मैच देखने के लिए आए, हमको गर्मी का आभास ही नहीं हुआ। हमने कहा जिसको मैच में इंटरेस्ट होता है उसको मैच में धूप में गर्मी का एहसास नहीं होता, जिसको अपने जीवन के प्रति इंटरेस्ट होता है उसको रंच मात्र भी कष्ट का एहसास नहीं होता। इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, दुख सहने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। तीसरी बात, कितना भी बड़ा दुख आए, कोई भी दुख आए, उसको सहना है तो क्या करो? ये सोचो ये सब टेम्परेरी है। ये क्या है? थोड़ी देर की बात है। क्या है? थोड़ी देर की बात है। अगर कोई चीज़ कष्ट है, ठीक है, थोड़ी देर है, हम टॉलरेट कर लेंगे,